अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है वो अल्लाह पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते से खाना खा सकता है। उनसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह उनको हम खाना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़मीर यासीन अहमद। आज आपकी मुलाकात गुजरात के एक ऐसे नौजवान से कराता हूं जिन्होंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने फूड लाउंज के नाम से गुजरात शहर में ही एक ढाबा खोल रखा है। उस ढाबे की ख़ास बात यह है कि इस ढाबे पर आने वाला हर मुस्तहिक और गरीब बंदा अल्लाह और उसके रसूल के खाते से मुफ्त खाना खा सकता है। ये BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में टीचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, यानी कि तदरीस के शोबे से भी ये वाबस्ता हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ गुजरात के BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सैयद जाफ़र से। मेरा नाम सैयद जाफ़र है और मैंने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अब ये है कि एक बिज़नेस माइंड तो था ही, एक पर्सपेक्टिव था कि हमने बिज़नेस करना है। उसके साथ साथ बिज़नेस के साथ क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए कि जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो, अपना भी फ़ायदा हो और लोगों का फ़ायदा हो। इसलिए हमने इसमें एक चीज़ की एडिशन की कि अल्लाह पाक ने अगर हमें रिज़्क दिया हुआ है, अगर अल्लाह पाक हमें इसलिए चुन रहा है कि आपके पास रिज़्क है तो आप लोगों को क्यों ना आगे दें। तो अल्लाह पाक ने मुझे लगता है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि हमें ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो हमने इसमें ये पॉइंट रखा कि अगर कोई बंदा जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, कोई गरीब है, कोई 100 मुस्तहिक लोग हैं, तो हम उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ्री खाना फ़ी सबीलिल्लाह खाना देंगे और वो खाना खाएँ हमारे से। ऐसा कोई बंदा ना रहे कि जो खाने के बगैर सो जाए, भूखा सो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है वो अल्लाह पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते से खाना खा सकता है। उनसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह उनको हम खाना देंगे। पर्सनली तो ये है कि हमने कुछ स्पेसिफ़िक आइटम रखी है, जैसे हमारे पास पराठाज़ हैं। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा बंदा है कि जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, अगर हम उसे पराठा खिला देना तो वो खाना खा के पेट फुल कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। मेन मकसद तो हमारा ये है कि लोगों का जो है वो पेट भरा जाए, कोई भूखा बंदा ना रहे। EOTO का आपको पता ही है, जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बनाया गया। वो बच्चे जिनके पास पढ़ने को भी पैसे नहीं है, जिनके घर वालों को शऊर नहीं है, उनके पास उनके वालिदैन के पास जाते हैं। पहले तो उनके शऊर पैदा किया जाता है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके बच्चे कितने हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं, जो जूता पॉलिश करते हैं, कंघियाँ बेचते हैं। आप रोड पे काफ़ी चीज़ें ये देखते हैं। तो उन बच्चों को वहाँ पे EOTO ने इसकी ज़िम्मेदारी ली हुई है कि उन बच्चों को वो पढ़ाता है। EOTO के जो मेंबर्स हैं उनको हमने 10% ऑफ़ किया हुआ है। अब वो 10% ऑफ़ इस तरह से है कि अगर वो हमारे पास आके खाना खा रहे हैं तो उसमें जो 10% उनके पास बच रहा है, उनसे 90% हमने लेना है। 10% ये इसलिए किया गया कि वो जो बच्चे हैं उनके बजट में ये चीज़ चली जाए, ताकि हम उन्हें भी सपोर्ट करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि वहाँ पे EOTO के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो भी हैं, वो अगर हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएँगे। यहाँ पे पूरे सिटी में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के पराठास मिलें। सेकंड, यहाँ पे हम पराठा रोल दे रहे हैं। अब पराठा रोल दूसरे क्या कर रहे हैं कि आपको जो है वो बेक्ड पराठा दे रहे हैं, कंपनी का पराठा दे रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, फ्रेश पराठा बनाते हैं, उसमें हम रोल करके देते हैं। और हमारे पास डिफरेंट तरह की इसमें आइटम्स हैं, एक पराठा रोल नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू भी डिफरेंट वैरायटी है, और फिर बारबेक्यू शवारमास भी हम दे रहे हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट सबसे हट के है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अपनी फैमिली एक्सपेंस में से ही ये कवर कर रहे हैं चीज़ को, किसी से कोई डोनेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका पॉइंट ये है कि अगर जो पिंडी वाली साइड से आ रहा है वो गुजरात जब आएगा सर्विस मोड से लेफ़्ट साइड पे हो जाए तो थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर के फासले पे हमारा रेस्टोरेंट है फूड लाउंज के नाम से। और अगर कोई लाहौर की साइड से आ रहा है तो वो मेन रोड पे ही उसको राइट साइड पे हमारा जो है रेस्टोरेंट फूड लाउंज, उनके गुजरात एंटर होते ही राइट साइड पे है फूड लाउंज रेस्टोरेंट है। ये ठीक है, कोई मुनासिबत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो फूड के बिज़नेस में ही था। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट अच्छा होता है उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। अपनी फील्ड के साथ वो तो अटैच ही हैं, लेकिन सेकेंडली जो था, जो साइड बिज़नेस है वो जी हमने करना है जी, फूड का करना है, उसमें इंटरेस्ट था हमारा, एक्सपीरियंस भी था मेरा चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो डिग्री करने के लिए गए थे। अच्छा। तो जैसा सबका एक चीज़ चल रही होती है कि आपने कोई डिग्री करनी है, उस वक्त ये था कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उस वक्त जो है मेरिट नहीं बना,
तो आखिरी ऑप्शन मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच गया था। इसके बाद और डिग्रीज किया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनसे ऊपर थी, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जाके पता लगा कि ये फील्ड ही थी। मैं मैकेनिकल में अगर जाता तो मेरा वो जो है ना थ्रेशोल्ड नहीं बन सकता था जो इसमें मेरा बना है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि इंजीनियरिंग करके बाद बंदा इधर ही आता है। ये तो मेरा एक शौक़ था, तो मेरा पैशन था, तो मैंने ये स्टार्ट कर लिया। दूसरा ये है कि मेरा अपने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भाई जितने भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीम्स की ट्रोलिंग उनकी वहाँ चल रही है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भूखे पिस रहे हैं सारे, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तो जो अपनी फ़ील्ड में है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ील्ड में भी अच्छे हैं, और जिसका जिस साइड पे इंटरेस्ट है वो उस साइड पे भी है।